जय हिंद टू एवरीवन स्टूडेंट्स। भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स का जो मोटो है वो है टच द स्काई विद द ग्लोरी। और इस मोटो को अगर आप जीना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इंडियन एयरफोर्स आपको देती है साल में 2 बार एक अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है एफकैट 1 2024 एंड एफकैट 2 2024। तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं एफकैट की और जस्ट कुछ घंटों पहले ही एफकैट का जो नोटिफिकेशन है वो सामने देखने को मिलता है। और जिन बच्चों को नहीं पता मैं प्रॉपरली तरीके से आपको बता देता हूं कि एफकैट का मतलब होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एफकैट 1 2024। तो स्टूडेंट्स बात ऐसी है कि ये नोटिफिकेशन आपके पीछे दिख रहा होगा और इस नोटिफिकेशन का ए से लेके तक मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजें डिस्कस करेंगे, चाहे हमारी वैकेंसी है, हमारा क्वालिफिकेशन है, एज है, सिलेबस है, फुल स्ट्रैटेजी है, लाइफ सैलरी कैसी होती है, लाइफ साइकिल कैसा होता है, लाइफ स्टाइल कैसा होता है, और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स है वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी। तो आप सेशन में बने रहिएगा और सेशन को शेयर और लाइक भी जरूर कीजिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एफकैट जो है उसमें वैकेंसी डिटेल्स क्या है, राइट। सो वैकेंसी डिटेल्स की बात की जाए तो देखिए मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है बट डोंट वरी। देखिए एफकैट में आपको जब रिक्रूट किया जाता है भारतीय वायु सेना के द्वारा तो उसमें आपको ब्रांचेस में रिक्रूट किया जाता है। जैसे एयरफोर्स में आपकी फ्लाइंग ब्रांच है, एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है। ग्राउंड ड्यूटी में भी 2 कैटेगरीज होती है, एक टेक्निकल होती है, एक नॉन टेक्निकल होती है। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो ये इस प्रोसेस के अंदर हर युवा जो है, चाहे लड़का है लड़की है, हर युवा यहां पे ट्राई कर सकता है। उसके पास बीटेक की डिग्री है चलेगा, बीई की डिग्री है चलेगा, उसके पास बीए की डिग्री है तब भी वो बच्चा जो है इस प्रोसेस के अंदर आ सकता है और एफकैट के द्वारा जो है एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर बन सकता है। नाउ यहां पे फ्लाइंग ब्रांच की बात करें, ग्राउंड ड्यूटी एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की ब्रांच करें तो स्टूडेंट्स मैं आपको टोटली बता दूं कि इस बार पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार जो है बहुत ही बेहतरीन 300 प्लस वैकेंसीज आई हैं। वैकेंसीज का कॉन्फ़िगरेशन अगर तोड़ के देखा जाए तो कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगा। नाउ देखिए सबसे पहले आपके पास है यहां पे एसएससी मेन एंड वुमेन इन द फ्लाइंग ब्रांच 28 वैकेंसीज हैं। पहले ये वैकेंसीज काफ़ी कम थी मेन की कैटेगरी में और वुमेन की कैटेगरी में भी लगभग पिछले नोटिफिकेशन में 5 वैकेंसीज थी, लेकिन इस बार 10 वुमेन की कैटेगरी है और मेन की 28 कैटेगरी है, 28 वैकेंसीज है। मैं आप सभी को ये भी बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये परमानेंट कमीशन नहीं है, इट इज़ अ शॉर्ट सर्विस कमीशन। बट डोंट वरी, वंस यू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी, मैं लिख के दे सकता हूं, राइट। तो डोंट थिंक ऑफ कि भाई पीसी नहीं है, शॉर्ट सर्विस डजंट मैटर फॉर यू, राइट। एक बार फौज के अंदर एंट्री लीजिए। उसके बाद यहां पे आप देखिए लॉजिस्टिक्स के अंदर 104 वैकेंसी है। उसके बाद आपके वेपन सिस्टम ब्रांच में 15 है, एडमिन में 44 है, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉजिस्टिक में, ये वुमेन की वैकेंसी है। सो टोटल अगर कैलकुलेट किया जाए 317 वैकेंसीज जो है ये वैकेंसीज देखी जा रही है। जितना मुझे याद है 2000 पिछले साल की जो वैकेंसी है वो लगभग 250 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो इस बार अच्छी वैकेंसीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम डेट, है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे 2 तरीके के कैंडिडेट होंगे। एक तो वो कैंडिडेट होगा जिसको पता होगा यार मेरा एग्जाम जो है फरवरी में होने वाला है, और ये फौज की बात है, फौज डिले नहीं करती अपने एग्जाम लेने में और रिक्रूट करने में, तो मेरे को तैयारी शुरू कर देनी है ना। तो उस बच्चे ने 2 महीने पहले ही शुरुआत कर दी होगी। लेकिन अब ऐसा भी बच्चा होगा जो मेरी वीडियो देख रहा होगा और बोलेगा कि अरे यार ये तो नोटिफिकेशन आ गया है, अब तैयारी शुरू करनी है। मैं बात कर रहा हूं कि मैं दोनों को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं दोनों को यही कहूंगा कि अगर अब से आपने कुर्सी की पेटी बांध ली, तैयारी सही से करना शुरू कर दिया, बहुत मजबूती से करना शुरू कर दिया सही डायरेक्शन में, तो आप चाहे अब करें या पहले आपने कर दी हो या आप एक तरीके से रुके हुए हैं, तो अब से तैयारी अगर कर दी तो दैट मीन्स आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपना रिटन एग्जाम में, राइट। उसका भी मैं आगे आपको बताऊंगा चीजें। नाउ यहां पे एफकैट 1
2024 की जो एप्लीकेशन डेट है वो 1 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक का आपका वक्त होगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, राइट। और आपका पता है, आपको सबको पता ही है, एग्जाम डेट फिक्स रहती है आपका फरवरी 2024 को आपका एग्जाम होगा, 3rd-4th वीक के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। नाउ बड़ा सिंपल है यार, फ्लाइंग ब्रांच एंड ग्राउंड ड्यूटी, ठीक है। फ्लाइंग ब्रांच के अंदर आपके पास जो एज लोअर होती है दैट इज 20 साल, आपको 20 साल या 20 साल से ऊपर होना पड़ेगा और अपर एज है 24 साल। और इधर जो है ग्राउंड ड्यूटी है दैट इज 20 साल एंड 26 साल। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट बोलेगा सर आई एम ग्रेजुएशन 3rd ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट, कैन आई अप्लाई फॉर दिस एग्जाम? एब्सोल्युटली यस, यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम, डोंट वरी, बट मेक श्योर कि आप उस वक्त जिस वक्त अप्लाई कर रहे हैं तब आप इस एज ब्रैकेट के अंदर आने चाहिए, ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए 17 साल के, 18 साल के, ग्रेजुएशन 3rd ईयर के, आप एलिजिबल नहीं हैं, समझ गए। तो आप 3rd ईयर में है प्लस यहाँ पे आप एज लिमिट के अंदर भी आ रहे हैं तो आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका एज लिमिट। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बीए है, बीकॉम है, हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है इनकी ब्रांचेस के अंदर। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से बच्चे हैं जो अप्लाई करेंगे कौन कौन सी फील्ड के अंदर। जैसे कि आपके सामने फ्लाइंग ब्रांच है, देखिए फ्लाइंग ब्रांच इज अ टेक्निकल ब्रांच, राइट। तो इस ब्रांच के अंदर आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। जो पहली चीज़ है वो तो कंफर्म है, दूसरी चीज़ वेरी करेगी। पहली चीज़ क्या है कि आप क्लास 12th के अंदर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। और मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ साथ आपके पास कम से कम 60% मार्क्स जो है हर एक के पास, सॉरी इट इज 50% मार्क्स, तो 50% मार्क्स जो है आपके मैथ्स में भी होने चाहिए और फिजिक्स में भी होने चाहिए, समझ गए। तो 50% मार्क्स यहाँ पे ईच लिखा है, यहाँ पे एग्रीगेट नहीं बोला हुआ है। तो मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया इन क्लास 12th, ये तो हो गई कॉमन एलिजिबिलिटी, राइट। अब दूसरा है कि अब क्लास 12th के बाद अगर आपके पास, आपने शायद क्या लिया हो, बीटेक ले रखा होगा या फिर आपने MBBS ले रखा हो, BDS ले रखा हो, अलग अलग डिग्री कर रखी होगी। तो इसमें क्या है, ये इसको करने के बाद आपके पास या तो एक नॉर्मल ग्रेजुएशन हो विद द मिनिमम 3 इयर्स ऑफ डिग्री, 3 साल की कम से कम डिग्री होनी चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, BA, BCom, BSc, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, विद 60% मार्क्स और इक्वलेंट। इसका मतलब ये समझ आ गया कि क्लास 12th में तो आपके पास फिजिक्स मैथ्स होना चाहिए, बाकी ग्रेजुएशन में आपके पास कोई भी डिग्री है वहां पे आपके पास कम से कम 60% मार्क्स है, आप एलिजिबल हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी, ठीक है। नाउ दूसरा है यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जो कि क्लास 12 के अंदर उनके पास मैथ्स फिजिक्स 50% ईच, राइट, सब्जेक्ट, और BE बीटेक डिग्री वाले होल्डर बच्चे हैं जिनका कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए BE या बीटेक डिग्री के अंदर, राइट। तो ये फ्लाइंग ब्रांच में मैंने आपको बहुत ही डिटेल तरीके से सारी चीज़ें बता दी। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आप बोल रहे होंगे सर ये नहीं बताया, ये बहुत ही रेयर होगा, जो बच्चा होगा इस कैटेगरी में वो समझ ही जाएगा खुद ही, राइट। अब दूसरा है यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 50% मार्क्स मिनिमम इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट क्लास 12th, ठीक है, 12वीं कक्षा में, और साथ ही साथ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, राइट। दूसरा है नॉन टेक्निकल ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी, ग्रेजुएशन डिग्री चलेगी, कोई भी डिग्री हो, और उसमें आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, समझ गए आप लोग। चलिए, तो ये मैंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता दिया। नाउ एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इस पेपर का, देखिए ऐसा बोला जाता है, डिफेंस एस्पिरेंट जनरली ऐसा बोलते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो CDS के मुकाबले जो होता है ये थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये आसान बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी का कैसे करना है और कौन कौन सा आपका वीकनेस है और आपका जो जिसे कहते हैं ना आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके ऊपर बहुत काम करना होता है। क्योंकि देखिए CDS में तो 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है ना, किसको कितना वेटेज देना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द डिसीजन, ठीक है। वैसे 4 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस हो गया आपका, इंग्लिश आ गया आपका, मैथमेटिक्स क्वांट आ गया, एंड आपका रीजनिंग आ गया। नाउ यहाँ पे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन मार्क्स आपके सामने है। सो दैट मीन्स ये पूरा का पूरा जो पेपर होगा ये 300 मार्क्स का आपका होगा, 300
मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है। अब 300 मार्क्स, दैट मीन्स एक सवाल जो होगा, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स, ठीक है। ये समझ आ गया। नाउ यहाँ पे जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगा। स्ट्रेंथ मतलब उसको मान लीजिए रीजनिंग में मज़ा आता है, रीजनिंग के सवालों को बनाना उसको अच्छा लगता है, तो वो रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले कि यहाँ पे 35 सवाल हैं तो 35 में से कम 30 सवाल पेपर में सॉल्व करके जाए, राइट। यहाँ पे उसने 30 सवाल सॉल्व कर लिए, ठीक है। उसके बाद उसको पता है कि यार मुझे इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएसबी इज ऑल अबाउट इंग्लिश का खेल है ना, कि इंग्लिश तो वहाँ पे आनी चाहिए, मुझे इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। उसने क्या किया, अपना इंग्लिश को भी कमांड करना शुरू कर दिया, और इंग्लिश के ऊपर भी उसने कमांड किया, तो उसने 20 से 25 सवाल उसने सॉल्व कर दिए सही, ठीक है। 20 सवाल उसने सॉल्व कर लिए। इसके बाद यहाँ पे उसने बेसिक चीज़ें पढ़ ली और 10 यहाँ पे सवाल सॉल्व कर लिए। यहाँ पे इसने 5 से 10 यानी कि 10 सवाल ही सॉल्व कर लिए। आपका आराम से 30, 50, 60, 70 सवाल, मतलब आपके हिसाब से कितना बनता है, 7, 14, 21, 210 नंबर आपके बन सकते हैं। नाउ यू ऑल मस्ट बी सेइंग कि सर इतना आसान नहीं है, थोड़ा मुश्किल होगा। भाई इतना ही आसान है, बस अंदर विश्वास होना चाहिए कि इतने मार्क्स आपके आ सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 220, 230 मार्क्स उन्होंने स्कोर किए। मिलवाऊंगा बहुत जल्दी, 2 to 7 मार्क्स स्कोर करने वाला भी एक स्टूडेंट है। तो ये पॉसिबल है, बट वही विश्वास की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, और आगे डिस्कस करते हैं प्रमोशन एंड सैलरी की। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि जब आप एज अ यंग ऑफिसर एफकैट के एंट्री के थ्रू एयरफोर्स में जाते हैं तो आप जो है फ्लाइंग ऑफिसर कहलाते हैं। उसके बाद आपका प्रमोशन होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट का, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कॉमोडोर, एयर वाइस मार्शल। सो आप जो है इतना प्रमोट होते रहते हैं टाइमली। जो आपका टाइमली प्रमोशन होता है वो टिल आपका स्क्वाड्रन लीडर तक होता है, स्क्वाड्रन लीडर तक आपका टाइमली प्रमोशन होता है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं आगे के प्रमोशन के लिए, राइट। अब 21-22 साल का फ्लाइंग ऑफिसर जिसके हाथ में सैलरी जब आएगी तो वो कितनी आएगी, तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तो आपकी सैलरी नहीं होती, वो स्टाइफंड होता है जो आपको मिलता है, और वो होता है बेसिक सैलरी आपकी। बेसिक सैलरी कितनी है, 56,100 रुपीज़। 56,100 रुपीज़ आपकी बेसिक सैलरी होती है जो आपको मिलती है ट्रेनिंग के दौरान, राइट। ट्रेनिंग आपने खत्म कर दी तो आपकी फील्ड पोस्टिंग होगी, और फील्ड पोस्टिंग पे इसके साथ और बहुत सारे अलाउंसेस जो हैं ऐड होके आपकी जो सैलरी बनती है एक 21, 22, 23 साल के युवा की, वो होती है लगभग 80-85,000 रुपीज़। 80 से 85 हज़ार एक युवा कमाता है, राइट। और उसके अलावा जो सोशल रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, एक मैच्योरिटी, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो अलग लेवल के होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स सैलरी के बाद, ठीक है। सैलरी के बाद मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट विच इज़ अलाउंसेस, ठीक है। सैलरी के बाद मैंने आपको बताया ना अलाउंसेस ऐड हो जाते हैं, तो अलाउंसेस फ्लाइंग ऑफिसर का होता है 11,250। खैर ये अलाउंसेस इतने सारे होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि कब कौन सा अलाउंस आपकी सैलरी में ऐड होके आपकी सैलरी को 1 लाख प्लस भी कर देगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमने अभी रहना ज़मीन पे है ना, अभी ऑफिसर नहीं बने। तो ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप यही होगा, क्योंकि बहुत सारा लाखों लाख बच्चा जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, इच्छा भी करता है कि करना है ना, इच्छा भी होती है ना, क्यों नहीं करना, भाई करना है, इतनी अच्छी नौकरी है तो क्यों ना करें, 300 प्लस वैकेंसीज भी आई हैं तो करना है। तो बात ऐसी है कि करना सब चाहते हैं, हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता, चीज़ें नहीं पता होती जो उनको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल चीज़ें जैसे कि कट ऑफ। आपको पता होना चाहिए कि मेरे एग्ज़ाम के अंदर कितना कट ऑफ जाता है। जैसे कि अगर मैं आपके लिए सारे एनालिसिस लेकर आया हूँ कि पिछले 5 सालों की कट ऑफ कितनी गई है। जैसे एफकैट 2 हो गया, एफकैट 2 2022 हो गया, 21 हो गया, 20 हो गया, और ये एफकैट 1 2022, 21, 20, इस तरीके से आप देखेंगे। अभी पहले तो ईकेटी जो था वो था, अब नहीं है, राइट।
तो अब सिर्फ एफकैट के पेपर की कट ऑफ है जिसमें आप देखेंगे इतनी 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 कट ऑफ गई है, आप ही के सामने है। सो मेरे कहने का मतलब ये सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि कभी भी कट ऑफ 170 से ऊपर नहीं गई, राइट, 180 से ऊपर नहीं गई, है ना, 180 से ऊपर नहीं गई। और जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बताए उन सब्जेक्ट्स में उतना उतना स्कोर कर लें तो आपके 200 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। आप सुनिश्चित हो जाएंगे कि यार इतना कट ऑफ जो है इससे ज़्यादा तो कट ऑफ नहीं जाएगा। दैट मीन्स अब आप नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयारी करना शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स इतना याद रखिए कि अगर आपको टारगेट करना है, और इस बार जो कट ऑफ गई है लगभग 157 कट ऑफ गई है एफकैट 2023 की, राइट। तो आपको जो टारगेट करना है वो मैं आपको बता दूं तो एक सिंसियर एस्पिरेंट 200 प्लस का टारगेट करेगा। वैसे 180 आए तब भी आप सेफ है, 170 आए तब भी आप सेफ है, 190 आए तब भी आप सेफ है, समझ के। नाउ अब ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ हमने टारगेट मद्देनजर रखते हुए नहीं देखना। हम जब भी पढ़ाते हैं आपको तो मेक श्योर करते हैं कि कट ऑफ बिल्कुल ध्यान नहीं देनी। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जो है वो तो एक ठीक है कि एक बेंचमार्क हो गया, बेंचमार्क को क्लियर करके आप नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचेंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट तक पहुंचने वाला स्टूडेंट वही होता है जो कट ऑफ नहीं, टॉपर की कट ऑफ को देखता है, राइट। और टॉपर की कट ऑफ यही कहती है कि अगर आप 200 प्लस मार्क्स स्कोर करते हैं आपके बहुत ब्राइट चांसेस हो जाते हैं मेरिट इन होने के। और 200 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको स्ट्रैटेजी भी चाहिए, आप सुपर ट्रैक सुपर फास्ट तरीके से चीज़ें करेंगे और एक बेहतरीन गाइडेंस आपको ज़रूरत है। एक टीचर से गाइडेंस मिलके आपका कुछ नहीं होगा, मल्टीपल मेंटोर्स से आपको गाइडेंस चाहिए। इन द सेंस जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे अगर आपको गाइडेंस मिल गई तो आप जो है इतने कम समय के अंदर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने एफकैट के अंदर। नाउ एफकैट का स्टूडेंट्स एफकैट 1 2024 का बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 21 नवंबर को। सीट्स फुल होने वाली है, मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कर दो। क्या है इस बैच का, हर चीज मैं आपको बता देता हूं ताकि आप सीधा एनरोल करके आप क्लासेस लगाने आ जाओ, लाइव क्लासेस। क्योंकि ये वक्त ऐसा वक्त है जिसमें आप और डिस्ट्रैक्ट होगे और परेशान हो जाओगे। इसमें इतने सारे फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि मैं अतुल मतलब मेरा नाम अतुल धीमन है और साथ ही साथ जीवेश सर हैं, और इसके अलावा जो है ये है सुशांत सर। सो मैं आपको बता देता हूँ, सर जो है वो साइंस पढ़ाएंगे, मैं और जीवेश सर जो हैं वो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे। सो दैट मीन्स एक टीचर 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ा ही नहीं रहा जीएस के अंदर भी। यहाँ पे आपके रीजनिंग के एक्सपर्ट हैं साहिल सर हैं, इसके अलावा इंग्लिश के एक्सपर्ट हैं अनुज सर हैं, मैथ्स के एक्सपर्ट अंकित सर हैं। हर एक फैकल्टी, हर एक टीचर एक मास्टर टीचर आपको लग रहा होगा, लगना चाहिए भी, क्योंकि सबके सब एक्सपीरियंस लोग हैं, सबके सब एक्सपीरियंस है। अब इस बैच के अंदर मिलता क्या है आपको, इस बैच के अंदर सब कुछ लाइव मिल रहा है, 250 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस है। उसके अलावा 4 फुल मॉक टेस्ट हैं। जैसे 4 फुल मॉक टेस्ट मतलब क्या कि आप मॉक टेस्ट देंगे, पूरा का पूरा मॉक टेस्ट जो है आपको 4 प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा इस सीरीज़ के साथ। उसके बाद 100 DPP प्लस सोल्यूशन, दैट मीन्स डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं आपको 100 डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे विद सोल्यूशन के साथ। उसके बाद बच्चों क्लास PDF नोट्स तो फैकल्टी टीचर आपको देता ही रहेगा टाइम टू टाइम। अच्छा, एक जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपको मैंने दिखाया था, उस जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में हम लोग तो आपको पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको वीकली 1 लाइनर जनरल अवेयरनेस की PDF भी मिलेगी। ये भी बहुत खास चीज़ है, वीकली 1 लाइनर जनरल अवेयरनेस की ई-बुक मिलेगी, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद काउंसलिंग सेशंस और ये सब आप हमसे जुड़ जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप्स बन जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं आएगी, बस सिंसियरिटी चाहिए। अब आप बोलेंगे सर इतने सारे फैकल्टीज़ हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो 10 से 15 हज़ार इसका कोर्स होगा, प्राइस होगा, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, कोड आपने ये लगा लेना है Y588, ये कोड है Y588 बिकॉज इट गिव्स यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये कोड लगा दिया, और ये कोड लगाने के बाद ये जो एक्चुअल था वो 11,199 रुपये का था, इसको आपने कोड को लगा दिया तो ये बैच जो होगा आपको 2575 रुपये का मिलेगा।
2575 रुपये का मिलेगा और 6 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। अनलिमिटेड टाइम्स के लिए आप इस बैच में मतलब सुन सकते हैं, 6 महीने तक अच्छे से देख सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं क्लासेस को। एंड में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि एनरोल कैसे करना है। एनरोल करने के लिए आपके पास बहुत सिंपल तरीका है। अड्डा 24/7 गूगल में जाइए, ठीक है, और जैसे ही आप गूगल में टाइप करेंगे अड्डा 24/7, आपको ये खुल जाएगा, ये पेज खुल जाएगा, वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट खोलने के बाद आपने क्या करना है, ऑल कोर्सेज में जाना है। सिंपली डिफेंस को क्लिक कर लीजिए और एफकैट क्लिक कर लीजिए। एफकैट क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपके सामने है गरुड़ एफकैट 1 2024 बैच। इसमें जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और यहाँ पे आपने कोड एनरोल कर लेना है, क्योंकि ये तब भी महंगा बता रहा है Y588। ये कोड कर लिया, अप्लाई कर लिया, 2575 आपका प्राइस आ जाएगा। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव है। देखो, आप लग जाओ मेहनत करने के लिए, कर्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए नहीं होनी चाहिए। तो बस लग जाओ और टेंशन मत लो। आगे जो एफकैट, जो एयरफोर्स ने काम करना है वो एयरफोर्स काम करेगी। आप बस मेहनत करके एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।